जरा सोचिए, अगर कोई सैनिक देश की सबसे गुप्त सैन्य योजना को दुश्मन को नहीं बल्कि सट्टा बाजार में बेच दे तो, अगर कोई कमांडो मिशन पर जाने से पहले ही उसी मिशन पर करोड़ों का दाव लगा दे तो, और फिर खुद उसी मिशन को अंजाम दे, तो ये देशभक्ति है या सबसे खतरनाक विश्वासघात होता है। अमेरिका में जो हुआ है वो सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, बल्कि वॉर, मनी और इनसाइडर ट्रेडिंग का एक ऐसा खेल है जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। ये कहानी है अमेरिकी स्पेशल फोर्स के सैनिक गैनन केन वैन डाइक की। उसे गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने वाले एक गुप्त सैन्य ऑपरेशन की जानकारी का इस्तेमाल करके सट्टेबाजी में भारी पैसा कमाया है। रिपोर्ट के मुताबिक उसने करीबन $33,000 का दाव लगाया और जीतकर $4 लाख से ज्यादा कमा ली, यानी भारतीय रुपयों में लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए। लेकिन ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं थी, ये सिस्टम के अंदर बैठे एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जिससे पहले से पता था कि आगे क्या होने वाला है। जनवरी 2026 में अमेरिका ने एक बेहद गुप्त मिशन लॉन्च किया। लक्ष्य था सीधे वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ना। इस ऑपरेशन में शामिल था रात के समय हमला, हवाई कार्रवाई, स्पेशल फोर्स की एंट्री और कुछ ही घंटों में मिशन पूरा कर लिया गया। मादुरो को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन से पहले ही किसी को इसका रिजल्ट पता था, और वो कोई बाहरी एजेंट नहीं बल्कि उसी मिशन का हिस्सा था। यहाँ आता है एक अहम नाम, पॉलीमार्केट का। ये एक प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग भविष्य की घटनाओं पर पैसा लगाते हैं, जैसे चुनाव, युद्ध या सत्ता परिवर्तन। वैन डाइक ने दिसंबर 2025 में अकाउंट बनाया, अपनी पहचान छिपाने के लिए VPN का इस्तेमाल किया और दांव लगाया कि मादुरो एक निश्चित तारीख तक सत्ता से हटाया जाएगा। उससे पहले से पता था कि ऑपरेशन होने वाला है, यानी उसका दांव जोखिम नहीं था बल्कि लगभग तय जीत थी, और यही उसे करोड़ों तक ले गया है। ये मामला सिर्फ सट्टेबाजी का नहीं है, ये मामला है क्लासिफाइड मिलिट्री जानकारी के दुरुपयोग का। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये मिशन की प्लानिंग और निष्पादन का हिस्सा था। उसने उसी जानकारी का इस्तेमाल करके पैसा कमाया, यानी जिस ऑपरेशन को उसने खुद अंजाम दिया उसी पर उसने दांव लगाया था। ये सीधा सीधा इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला बनता है, लेकिन इस बार बाजार शेयर का नहीं बल्कि युद्ध का था। अब सवाल ये उठता है कि गिरफ्तारी हुई कैसे। तो बता दे, पॉली मार्केट प्लेटफॉर्म को ट्रेडिंग पैटर्न में गड़बड़ी दिखी, टाइमिंग असामान्य थी और दांव बेहद सटीक थे। उन्होंने ये जानकारी जांच एजेंसियों को दी और इसके बाद FBI ने जांच शुरू की। डिजिटल ट्रेल ट्रैक किए गए, क्रिप्टो लेन देन को जोड़ा गया और आखिर में वैन डाइक को गिरफ्तार कर लिया गया। सजा और कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं तो उस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वायर फ्रॉड, सरकारी गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग, वित्तीय धोखाधड़ी, और अगर दोषी साबित होता है तो उससे कई दशकों की जेल हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सजा 60 साल तक भी जा सकती है। और ये मामला सिर्फ एक सैनिक की गिरफ्तारी का नहीं है, ये कई बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या भविष्य में युद्ध भी सट्टे का विषय बन जाएगा? क्या अंदर की जानकारी रखने वाले लोग वैश्विक घटनाओं से पैसा कमाएंगे? और सबसे अहम, अगर सैनिक खुद मिशन पर दांव लगाने लगे तो फैसले देश के हित में होंगे या व्यक्तिगत फायदे के लिए? ये सिर्फ एक व्यक्ति की लालच की कहानी नहीं है, ये उस बदलती दुनिया की झलक है जहां युद्ध, राजनीति और पैसा तीनों एक ही खेल का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जहां गोली चलने से पहले दांव लगाया जाता है।